इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल में, जहां पर महावीर मेडिकल सेंटर का संचालन हो रहा है और यहां के डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे बीच मौजूद है। काफी लोकप्रिय डॉक्टर हैं, गरीबों के डॉक्टर कहे जाते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। सर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे आने के लिए। सुधीर, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे आकर के आप जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की। तो पेशेंट की जहाँ तक बात है तो सर्दियों का सीज़न है अभी, तो खांसी जुकाम बुखार ये तो लगभग पूरे सालों भर चलते रहता है। सर्दियों में खासकर जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियाँ वो बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कोल्ड एक्सपोजर का खतरा भी बना रहता है। तो इन इन बीमारियों के मरीज अभी ज़्यादा पहुंच रहे हैं हमारी ओपीडी में। और हम लोग सांस की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी, जिनको दम्मा पहले से है, पोल्यूशन लेवल बढ़ने के कारण वो ज़्यादा जोर पकड़ लेता है इस समय। तो मेनली सर्दी खांसी जुकाम, सांस की बीमारी और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ये इस सीजन में ज़्यादा मिलता है। सर जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज आदर्श भारत टीवी के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किया गया है, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण स्तर तक जाने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। खास करके आज भी देखा जा रहा है सर, ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा वो सजग नहीं रह रहे हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या ग्रामीण स्तर पर ही जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कई डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर साहब लोगों का कहना है कि जो गांव में ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ पर जो अनुभवी डॉक्टर जो होते हैं, जो प्रैक्टिशनर जिसको कहा जाता है, वो कुछ लिमिट से अधिक जाकर के ट्रीटमेंट कर देते हैं। कई ऐसे मेडिसिन चला देते हैं ताकि जिससे बीमारी और क्रिटिकल बन जाता है। तो सर वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, मेडिकल स्टोर से दवा खाते हैं, ग्रामीण स्तर पर ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत गलत परंपरा है। जो लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे हैं या ग्रामीण लेवल में जो हमारे छोटे-मोटे डॉक्टर साहब लोग हैं, उनसे दवा जो लेते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए भी लेने लगते हैं। बेसिकली वो जो डॉक्टर लोग हैं, वो लोग थोड़ा-मोड़ा ट्रेंड हैं, उनको सर्दी, खाँसी, बुखार यही उनको देखना भी चाहिए। और सरकार तो संस्थागत अपना बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है। सीएचसी खुले हैं, पीएचसी हैं, रेफरल हॉस्पिटल हैं, वेलनेस सेंटर खोला है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट अपने लेवल से बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। लोगों को अप्रोच करना चाहिए। इन सेंटरों पे ट्रेन्ड डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और गाँव में इलाज करवाने से अच्छा है कि आप छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी किसी डॉक्टर के पास जाएँ। ऐसे मामूली सर्दी जुकाम में आप ग्रामीण चिकित्सक से कोई दवा खा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी डॉक्टर के पास, स्थापित डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी इलाज का जो स्ट्रक्चर है, वो बिहार में बहुत मजबूत हो रहा है, उस पे जाएँ। केमिस्ट या फार्मासिस्ट लोगों से दवा लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। एक तो एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से दुष्प्रयोग करते रहते हैं वो लोग, बिना मतलब के दवाइयाँ देते हैं, जिन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वो भी देते हैं। तो दवाइयाँ अल्टीमेटली तो नुकसान ही करती हैं हमारे शरीर में ना। तो उन चीज़ों से तो मैं आगाह करूँगा लोगों को कि वहाँ ना जाएँ। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल, सदर अस्पताल चले जाएँ। महाराजगंज में ये हमारा सेंटर है, तो रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो सरकारी लेवल पे भी बहुत अच्छा प्रयास है। वहाँ पे जाएँ, बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, उनकी ओपीडी भी रेगुलर चलती है, दवा मिल रही है, जाँचें हो रही हैं, एक्स-रे हो रहा है। तो महाराजगंज की स्थिति तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो हम लोग हैं, यहाँ पे आके दिखाइए। बहुत सारे डॉक्टर हैं महाराजगंज में अच्छे से। सर एक सवाल और आपसे हम लोग लेंगे, चूंकि महाराजगंज अनुमंडल में आने के बाद कई लोगों से जब हम लोग संपर्क स्थापित किए तो काफ़ी लोगों ने डॉक्टर राजेश कुमार के बारे में बताया कि इस सुदूरवर्ती इलाके में काफ़ी बेहतर अस्पताल या डायग्नोसिस हो रहा है आपके यहाँ। सर मेडिकल का जो प्रोफेशन है एक सेवा का प्रोफेशन है और डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में भी माना गया है, लेकिन वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है सर कि मेडिकल के प्रोफेशन में भी कमर
कमर्शलाइजेशन काफ़ी हावी होते जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, चाहे बहुत सारे अस्पताल खुल रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े चिकित्सकों का नाम लिख करके और अंदर नन मेडिको द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप महाराजगंज के काफ़ी लोकप्रिय चिकित्सक हैं। वैसे लोग जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आकर के इस प्रोफेशन में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे? नहीं, उसको तो मैं गलत मानता हूँ। ये व्यवसाय है ही नहीं, ये सेवा का क्षेत्र है। जी। और वो लोग जो व्यावसायिक रूप से इस प्रोफेशन में आए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि मरीजों को उस चीज़ में नहीं लाया जाए, और जो सेवा की भावना से आप डॉक्टर बने हैं उसी सिद्धांत को आगे रखा जाए। मरीज एक परेशान आदमी होता है, उसको क्या तकलीफ दें हम चूज करके पैसा करके, वो गलत चीज़ है। मैं उस बात का समर्थन नहीं करता। और मैं अपने जितनी मेरी कोशिश होती है कि हम गरीबों का कई बार निःशुल्क इलाज करते हैं, बिलों में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं, और हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ऐसा अस्पताल हम बना सकें कि जहाँ पे गरीब भी अपना अच्छा से अच्छा इलाज कर सके, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सके। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि चिकित्सा व्यवस्था का व्यवसायीकरण हमारे लिए भी खराब है, मरीज के लिए खराब है, और समाज सोसाइटी एज ए होल के लिए भी खराब है। तो इसका तो पूर्ण रूप से इसको मतलब बंद होना चाहिए। सर, अंतिम सवाल आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, अगर वो आकर के महावीर मेडिकल सेंटर पर आकर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ तक सर वो कैसे पहुँचेंगे और यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? ये महाराजगंज मोनिया बाबा लैंडमार्क है हमारा, उसके तरवारा रोड पे स्थित है हमारा हॉस्पिटल। वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और सुविधाओं की बात करें तो लगभग सारी सुविधाएं हमारे पास, डायग्नोस्टिक से लेके और भर्ती, ऑपरेशन, आईसीयू, एम्बुलेंस है अपनी, फार्मेसी भी अपनी है। ये सारी सुविधाएं हम अभी किए हैं, चूँकि हॉस्पिटल हमारा 1.5 साल पुराना है। अभी अगले 2 साल में हम डायलिसिस, कार्डियक सेंटर, ऑर्थो वाली सर्जरी, ये सब चीज़ हम जोड़ने वाले हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ओपीडी हमारे यहाँ चलते रहती है। करीब 7 डॉक्टर हमसे जुड़े हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। पीडिया है, गायनी है, पल्मोलॉजी है, सर्जरी है, ऑर्थोपेडिशियन है हमारे पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। सारे डिपार्टमेंट अभी काम कर रहे हैं, रेगुलर ओपीडी चलते रहती है। और आगे और कोशिश है कि इन सुविधाओं में विस्तार किया जाए। क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट, यही हमारा प्रिंसिपल है, यही हमारी पॉलिसी है, इसी पे हम काम करते हैं। निश्चित तौर पर ये थे महावीर मेडिकल सेंटर के डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश कुमार जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर किसी भी तरह का आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होता है, तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य पहुँचें, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में किया गया है। वहाँ आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुशल चिकित्सक के देख रेख में आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, बेहतर सुझाव मिलेगा। अगर वहाँ पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो आप महाराजगंज मौनिया बाबा रोड में आएंगे तो यहाँ पर महावीर मेडिकल सेंटर है, जहाँ पर डॉक्टर राजेश कुमार जी बैठते हैं और भी कई कुशल चिकित्सक यहाँ पर बैठते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर आएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, सिवान, महाराजगंज से।